हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। दो पार्ट्स आते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज अ सर्कुलर मोशन, सेकंड वन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम फिलहाल 3-4 वीडियोस में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। उसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सर, उसको हमें अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस, उसके बाद एक टाइप स्पेशली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हमें पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है सर, इसको हम समझते हैं। इसके पहले हमने लास्ट चैप्टर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी किया था। वहां पे 3 डिफरेंट केसेस थे। कौन कौन से था? फर्स्ट केस था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं अंडर ग्रेविटी, ओके, तो विथ इनिशियल वेलोसिटी अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो उसका मोशन जो भी बनेगा इट इज लाइक दिस वन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। और यहाँ पे अंडर ग्रेविटी इसका मोशन होगा और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। सेकंड केस था सर, इट्स अ लाइक दिस वन। इसका भी मोशन ऊपर से नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको दे के उसको ऊपर से थ्रो कर रहे हैं। पहले केस में वेलोसिटी 0 था, जस्ट हमने उसको ड्रॉप किया था। सेकंड केस में हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के उसका मोशन यहाँ पे करवाया था अंडर ग्रेविटी, तो उसका भी जो भी पाथ बना था इट्स अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड केस जो था सर, इट्स अ लाइक दिस वन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल में कुछ वेलोसिटी देके उसको मोशन करवाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, उसके बाद वापस आएगा। लेकिन सर इन तीनों केस में आपने स्टडी किया होगा कि जो भी पाथ वो ऑब्जेक्ट बना रहा है वहां पे दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड हमने हर एक सिचुएशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी किए थे। ओके, वो फॉर्मूलाज भी हमने अच्छी तरह से देखा था, उसके ऊपर डिस्कस किया था, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे हमने। अब यहाँ पे ये जो थर्ड सिचुएशन है जिसको हम ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे थे, इसको अगर इस सिचुएशन में अगर आपने एंगल पे जो दिया होगा, एंगल देखा होगा कि इस इनिशियल वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एंगल यहाँ पे कितना बना है सर? 90 डिग्री बना है। अगर रैदर देन 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री छोड़ के अगर हम किसी और इनिशियल वेलोसिटी से ओके किसी और एंगल से उसको थ्रो करते हैं तो क्या वो स्ट्रेट लाइन होता सर? नहीं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यही इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री न रखते हुए मैंने समझो एक 60 डिग्री रख दिया, तो इसका जो भी पाथ बनेगा सर, दैट पाथ शुड बी लाइक दिस वन। ओके, पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस डायरेक्शन में थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, तो डेफिनेटली इसका पाथ जो भी होगा इट इज लाइक दिस वन। अब सर यहाँ पे जब हमने उसको हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया था, दैट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन 90 डिग्री छोड़ के अगर आप 89 डिग्री से भी उसको थ्रो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो उसका पाथ कुछ इस टाइप का ही बनेगा। वो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो अब ये जो भी पाथ यहाँ पे बना रहा है, ओके, उसका जो भी मोशन हो रहा है इट इज नॉट अ वन डायमेंशनल नाउ, इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। क्यों सर? क्योंकि यहां पे देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन में फेंकते हैं ऊपर, तो इस ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। वन इज अ एक्स, द सेकंड इज अ वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि ये एक्स एक्सिस अगर कंसिडर करते हैं और ये वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विथ रिस्पेक्ट टाइम वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ओके, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, और इस टाइप के मोशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं सर। इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये जो भी मोशन हो रहा है ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ओके, तो यहां पे
जब भी इसका मोशन हो रहा है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स उसको डिस्क्राइब करने के लिए लगेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो ये टू डायमेंशन मोशन है, दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। अब तक हमने जो स्टडी किए थे दैट वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि सर जब इसका मोशन हो रहा था, इसका मोशन हो रहा था, इसका ऊपर के डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट वहां पे चेंज हो रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट सेम था, जीरो। ओके लेकिन इस टाइप के मोशन को अब हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? ओके सर। अब यहाँ पे वन डायमेंशन से अब टू डायमेंशन में हम शिफ्ट हो रहे हैं। ओके अब कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं सर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप्स देखेंगे। द फर्स्ट टाइप इज अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड जो टाइप है इट्स अ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड जो टाइप है सर वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस या इंक्लाइन प्लेन। ऐसे तीनों टाइप को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सर उसके पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, वो कैसे दिखता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे उसके ट्रैक को या उसके ट्रेजेक्ट्री को समझना है, पाथ को समझना है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओके सम एंगल से उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। अगर कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है, ओके तो उस बॉल का जो भी पाथ बनेगा दिस इज लाइक दिस वन। सरफेस से निकला, सरफेस पे लैंड हुआ, सरफेस से उसका मोशन स्टार्ट हुआ था और सरफेस पे ही एंड हो गया, लेकिन उसका पाथ कुछ इस तरीके से बना। सो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं कुछ वेलोसिटी दूंगा, ओके तो यहां तक वेलोसिटी से आएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां से उसका पाथ कुछ बनेगा, इट इज लाइक दिस वन। ओके तो ये जो भी मोशन है, ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देके उसको थ्रो किया जाता है अंडर ग्रेविटी। ओके तो ये जो भी पाथ है, ओके सो दिस वन दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। पाथ के बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस। सो दिस इज दैट केस। सो दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ एक्स एक्सिस। ओके तो यहां भी जो सरफेस है वो इंक्लाइन है, सरफेस जो भी है वो सर इंक्लाइन किया है, कुछ एंगल से इंक्लाइन किया है, एंगल ये यहाँ पे थीटा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहां से हम छोड़ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा और वो यहाँ पे लैंड होगा। अगर ये नहीं रहता तो पूरा नीचे आता था, ओके लेकिन सरफेस हम यही पे एंड कर रहे हैं, सरफेस को ही हमने यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया। सो दिस इज अ थर्ड केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस। हमें इस वीडियो में इसके ऊपर फोकस करना है। क्या कौन सा है सर? वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके सो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पे एग्जांपल देखिए। ओके किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करने वाला हूं, तो इसका जो भी पाथ बनेगा इट इज लाइक दिस वन, और फाइनली वो यहाँ पे लैंड होगा। ओके सर दिस इज अ पाथ। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और ये टर्म्स जो भी है ये सभी टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लागू होंगे। टर्म्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टर्म्स है सर? वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सभी वर्ड्स हम बार बार सुनने वाले हैं। ओके प्रॉब्लम में हो या थ्योरी में हो, एमसीक्यूज में हो या न्यूमेरिकल में हो, कहीं पे भी ये हमेशा यूज करने वाले हैं। तो इन वर्ड्स को समझना, इनका मीनिंग क्या होता है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। ओके सर इनिशियल वेलोसिटी, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूं,
उसका नामकरण नहीं हुआ है अभी। फिलहाल किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ओके, तो हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको देना होगा। वो खुद होके तो नहीं जाएगा सर ऊपर, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमें उसको देना पड़ेगा। हमें इसको फेंकने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी हमें देना होगा। दैट इनिशियल वेलोसिटी जो भी हम इस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, ओके, with that initial velocity we are going to throw in this direction. So this initial velocity is represented by u, okay, it is called as an initial velocity. जो भी velocity उसको प्रोवाइड करेंगे उसके मोशन होने के लिए, तो that initial velocity it's called as an u, it's a initial velocity, it is represented by u. So initial velocity हमें समझ में आ गया। अब जो भी इनिशियल वेलोसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन होगा सर, ओके। तो अगर हम इस डायरेक्शन से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन ने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो भी एंगल यहां पे कर रहा है, वो जो भी एंगल यहां पे कर रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इट इज रिप्रेजेंट बाय थीटा, इट इज रिप्रेजेंट बाय थीटा, ओके। थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को हम मोशन करवा रहे हैं, ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को ही हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। उस ऑब्जेक्ट को ही हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अगर यहाँ पे हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो दैट बॉल इज अ प्रोजेक्टाइल। अगर मैं पेन ऊपर फेंकता हूं तो दिस पेन इज अ प्रोजेक्टाइल। तो उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे जिसका मोशन होने वाला है, ओके सर। नेक्स्ट वन इज अ ट्रैजेक्टरी। अब वो प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, वो प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन जो भी पाथ ट्रेस करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड एज एन ट्रैजेक्टरी। सो दिस इज दैट पाथ। तो इस पाथ को ही हम ट्रैजेक्टरी कहेंगे, ओके सर। सो दिस पाथ इज कॉल्ड एज एन ट्रैजेक्टरी। इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं वो भी देख लिया। अब ट्रैजेक्टरी किसको कहेंगे सर? जो भी पाथ traced by that projectile during its motion in 2 dimension is called as a trajectory, उसको हम ट्रैजेक्टरी कहेंगे। नेक्स्ट आता है रेंज, ओके। अब रेंज क्या है सर? अब यहां पे देखिए मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था, ओके, यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे आके रुक गया वो। तो यहां से मोशन स्टार्ट होने के बाद यहां पे लैंड हुआ है वो प्रोजेक्टाइल जो भी यहां पे लैंड हुआ है। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एन रेंज, इज कॉल्ड एज एन रेंज, एंड दैट रेंज इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर, ओके। बहुत बार इसका यूज करने वाला है, तो इसको समझना सर, सभी टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम क्या कहेंगे सर? रेंज कहेंगे। अब देखिए यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, यहां पे एंड हुआ है, ओके। सो यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज एन रेंज। और वो उसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस वन, इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। दिस इज द रेंज। नेक्स्ट वन इज अ मैक्सिमम हाइट, तो which is represented by capital H, maximum height attained by that projectile during its motion। तो यहां पे क्या होता है सर मैक्सिमम हाइट? देखिए जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन ऊपर जा रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डाउन ग्राउंड उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट होगा, उसके बाद उसकी हाइट कम कम होती जा रही है, फाइनल यहाँ पे हाइट उसकी 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, फिर हाइट की वैल्यू कम कम हो गई और 0 हो गया। सो जो भी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है उसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एन मैक्सिमम हाइट। और इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही पॉइंट होगा सर पूरे पाथ पे, तो उस पॉइंट पे उसने यानी प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है, okay। So this maximum displacement in a vertical direction is called as a maximum height, maximum displacement in horizontal direction is called as a range, and this is the maximum height, okay। Next one is a time of flight, एक बच गया था यहाँ पे, time of flight। This time of flight
इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी। क्या होता है सर टाइम ऑफ फ्लाइट? यानी एक बार उसका मोशन स्टार्ट हुआ, फिर एक जगह पे लैंड हो गया, तो कितने देर तक उसका मोशन हो रहा था, कितने देर तक उसका मोशन हो रहा था, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स मोशन इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। या जनरल इसमें उसको कह सकते हैं कि कितने देर तक वो हवे में था, हवे में कितना, एयर में कितनी देर तक था, सो दैट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी, एच इज अ मैक्सिमम हाइट, आर इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपली यू कैन से रेंज। ट्रेजेक्ट्री को, पाथ को ही हम उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। प्रोजेक्टाइल, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस इज दिस वन। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, इससे कितने वेलोसिटी उसको हम ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन कीजिए क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या क्या है। ओके, हमारे हाथ में इनिशियल वेलोसिटी है, कितने वेलोसिटी से आपको फेंकना है उसको ऊपर, ये आप डिसाइड करेंगे, फेंकने वाला। ओके, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 100 मीटर पर सेकंड हो सकता है, आप डिसाइड करेंगे सर वो कितनी इनिशियल वेलोसिटी उसको फेंकना है। सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आप ही डिसाइड करेंगे कि मुझे इस डायरेक्शन में फेंकना है कि इस डायरेक्शन में फेंकना है कि इस डायरेक्शन में फेंकना है, कैसे फेंकना है वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये दोनों पैरामीटर्स जो भी है, these are the decided by the that person who is going to throw that projectile, उस प्रोजेक्टाइल को जो फेंकने वाला है वो डिसाइड करेगा, यानी यू एंड थीटा। लेकिन सर यहाँ पे रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट अटेंड करना होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो ये तीनों चीजें जो भी है ये यू और थीटा के ऊपर डिपेंड रहेंगे। थीटा को कांस्टेंट रख दिया और यू आप बहुत जोर से फेंकते हो तो डेफिनेटली ये बहुत ऊपर जाएगा, फिर लैंड होगा नीचे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कवर किया होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा लगा होगा उसको। अगर यू की वैल्यू कम रखते हैं तो तीनों वैल्यू कम आ जाएंगे। उसी तरह थीटा के ऊपर भी ये तीनों वैल्यूज डिपेंड होंगे। अब इन दोनों का इन तीनों के साथ कैसे रिलेशन है उसके फॉर्मूला हमें यहाँ पे अभी डिराइव करना है। ओके सर, तो नेक्स्ट वन, हम अब टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, इन चारों का फॉर्मूला जो भी होगा ये यू और थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो मान के चलिए कि किसी ऑब्जेक्ट को यहां से हम इनिशियल वेलोसिटी देके, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके, ओके दैट इनिशियल वेलोसिटी इज यू इतने इनिशियल वेलोसिटी से हम उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट the angle made by this initial velocity with respect to horizontal is theta, is theta. ओके, अब हमें क्या करना है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, उस इनिशियल वेलोसिटी ने कुछ थीटा इतना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ओके, हम उसको फेंक रहे हैं। सर ये जो भी मोशन होने वाला है, हमने पहले ही कहा था कि ये जो भी मोशन होने वाला है इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन, दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें पता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो भी इक्वेशंस है ये इक्वेशन स्पेशली वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। अब तक हमने टू डायमेंशनल मोशन के लिए कोई इक्वेशंस नहीं देखे थे। सर हमें अब क्या करना होगा, हमें फॉर्मूलास पता नहीं है टू डायमेंशन में, तो हमें इस मोशन को डिवाइड करना है इन टू पार्ट्स। इस मोशन को हमें डिवाइड करना है इन टू पार्ट्स। ये टू डायमेंशनल मोशन है, ओके, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस मोशन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में इसका मोशन हो रहा है। तो इस टू डायमेंशनल मोशन को हमें वन डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन इमेजिन करना है। अलोंग एक्स एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन, अलोंग वाई एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशन को हमें स्प्लिट करना है क्योंकि हमें वन डायमेंशन मोशन के फॉर्मूलास पता है, टू डायमेंशन मोशन के फॉर्मूलास पता नहीं है। हम क्यों ज्यादा जोर लगाए, क्यों टू डायमेंशन मोशन में फॉर्मूलास फाइंड आउट करें, हम बहुत इजी वे से ये कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा सर, यहाँ पे हमें टू डायमेंशन मोशन को हमें वन डायमेंशन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वन डायमेंशन मोशन अलोंग वाई एक्सिस को सेपरेटली इमेजिन करके
हमें इसके सभी फॉर्मूलाज यहाँ पे डिराइव करने हैं। बहुत इजी है सर। अब देखिए, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, वेदर जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, पता नहीं है, इट इज इन बिटवीन दैट वन। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे और इसको वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम रिजोल्व करेंगे अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये रिजोल्यूशन का पार्ट हमें समझ में आना ही चाहिए। ओके, बहुत इजी है, कैसे रिजोल्व करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैं क्या करूंगा, इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लूंगा, फर्स्ट वन अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड वन अलोंग वाई एक्सिस। ओके सर, अलोंग एक्स एक्सिस इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आएगा, क्योंकि इस वेलोसिटी ने अलोंग एक्स एक्सिस कितना एंगल किया है, थीटा, तो इसका कंपोनेंट आएगा u cos थीटा। और इसी वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस जब हम रिजोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगा u sin थीटा। किसी भी वेक्टर को कैसे रिजोल्व करना है हमने वेक्टर्स में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था, उसको अब हम रिवाइज यहाँ पे नहीं करेंगे। सीधा सीधा हमने इस वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को रिजोल्व कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट कितना है सर, u cos थीटा, अलोंग वाई एक्सिस कितना है सर, u sin थीटा। ओके, तो वेलोसिटीज यहाँ पे लिख लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस आया u cos थीटा, अलोंग वाई एक्सिस आया u sin थीटा। ओके सर, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रोजेक्टाइल का जब मोशन हो रहा है तो अलोंग वाई एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, यहां तक आया तो y की वैल्यू यहां तक बढ़ा है, x की वैल्यू भी बढ़ा है। जब यहां से वो नीचे आएगा प्रोजेक्टाइल तो y की वैल्यू कम कम होते जाएगी और x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। जब वो यहां पे आएगा x की वैल्यू बढ़ चुका हो मैक्सिमम, लेकिन y की वैल्यू कितना है सर, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस x कंसिडर करेंगे, अलोंग y एक्सिस हम उसको y कंसिडर करके चलेंगे। ओके, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस वन डायमेंशन है, अलोंग वाई एक्सिस वन डायमेंशन है। दीज आर द इनिशियल वेलोसिटीज, दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सर इसका पूरा जब मोशन हो रहा है, ओके, पूरा जो मोशन हो रहा है तो जो भी टाइम लगेगा दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो टाइम दोनों के लिए सेम होना चाहिए, टाइम दोनों के लिए सेम होना चाहिए। किसी भी इंस्टेंट पे टाइम की वैल्यू सेम होगा दोनों के लिए। और एक चीज आपको नोटिस करना है यहाँ पे, जो भी मोशन हो रहा है इट इज अंडर ग्रेविटी। ओके, और उस ग्रेविटी के कारण जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसका डायरेक्शन क्या होता है सर, इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, जब हम इनिशियल वेलोसिटी देखिए इसको थ्रो कर रहे हैं, ओके, इसको थ्रो कर रहे हैं, तो अलोंग वाई एक्सिस मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे। और एक्सेलरेशन जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वाई एक्सिस के लिए, ओके, अलोंग वाई एक्सिस वन डायमेंशन लेते हैं तो उसके लिए यहां पे माइनस जी की वैल्यू होगा। ओके, अब इसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन है कि वहां पे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है सर। अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा 0। ओके, तो यहां पे हम इनिशियल वेलोसिटीज ये है, उसके बाद ये जो भी है दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स है, उसके बाद ये जो भी है दिस आर द टाइम, दिस वन इज अ एक्सेलरेशन। ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इनके बेसिस पे अब हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके, सो जो भी पाथ वो बन रहा है वहां पे, वो उसके ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली कैसे, उसके रिलेटेड एक इक्वेशन यहाँ पे आएगा। ओके, सबसे पहले हमें अलोंग एक्स एक्सिस को इमेजिन करना है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं जनरल फॉर्मूला यूज करता हूं, कौन सा सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस हम यूज करते हैं। तो ओके, अलोंग एक्स एक्सिस यूज करते हैं, तो यहां पे इस इक्वेशन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा है। ओके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो वी कैन राइट हियर 0 is equals to, okay, u sin थीटा। 1 मिनट, हम डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लेंगे, तो s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, ए टी स्क्वायर,
अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एक्स। तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे इज इक्वल्स टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा इनटू स्मॉल टी। ओके, अब एक्सेलरेशन कितना है सर? जीरो है, तो ये टर्म जीरो आ जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन यहाँ पे मिला है x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम t की वैल्यू लिख सकते हैं। सो t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल के आ गया। ऐसा ही इक्वेशन यानी यही इक्वेशन फॉर वाई डायरेक्शन हम यूज करेंगे। ओके, तो अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना है? इट्स अ y इज इक्वल्स टू अलोंग वाई एक्सिस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u sin थीटा। सो u sin थीटा इनटू t। ओके, माइनस एक्सेलरेशन है क्या? यस, एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन हो गया उसी प्रोजेक्टाइल का। ओके, अलोंग वाई एक्सिस। ओके, सो y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम? ये जो भी t की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की वैल्यू कितना है सर? x अपॉन u कॉस थीटा। ओके, x अपॉन u कॉस थीटा, t की वैल्यू माइनस 1/2 z, t की वैल्यू x अपॉन x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर था तो टी की वैल्यू इतना था तो उसका स्क्वायर हम करके लिख दिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, इट गेट कैंसल। ओके, x साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होगा x साइन थीटा। सो x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू tan थीटा होगा, तो x tan थीटा माइनस 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों आ चुके हैं। ओके, एक्स यानी उस टाइम पे एक्स की वैल्यू कितना है, वाई की वैल्यू कितना है, ये इतना सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो इसके बेसिस पे उस ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, ये इक्वेशन किसका है सर? पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला का इक्वेशन होने के कारण ये जो भी ट्राइजेक्टरी यहाँ पे बनेगा प्रोजेक्टल मोशन के बाद, सो दिस मोशन या दिस ट्राइजेक्टरी इज अ पैराबोला। ये जो भी पाथ बन रहा है इट्स अ पैराबोला। ओके, सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आपको हमेशा के लिए अब याद रखना ही होगा। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो देखिए, ये जो भी इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है यानी x और y की वैल्यू जो भी है उन दोनों में रिलेशन, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये थीटा के ऊपर डिपेंड होगा और u के ऊपर भी डिपेंड होगा, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स थीटा और u छोड़ के सभी टर्म्स कांस्टेंट है। g कांस्टेंट है, ओके, 1/2 कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है। सिर्फ x और y किसके ऊपर डिपेंड होगा? थीटा और u के ऊपर डिपेंड होगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड आउट करना है। ओके सर, अब मुझे बताइए, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, ओके, यहां तक आया है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक आया है। ओके, उसको आधा टाइम लग गया यहां से लेके यहां तक आने के लिए, फिर यहां से लेके यहां तक आने के लिए फिर आधा टाइम लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट, दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा इट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो टाइम ऑफ असेंट कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके सर, अब देखिए थोड़ा इसको अच्छी तरह से देखिए कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आ जाएगा, ओके, तो उसने मैक्सिमम हाइट रीच किया होगा उस वक्त, मैक्सिमम हाइट रीच किया होगा।
ओके, अब मैक्सिमम हाइट रीच क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है हमारा, ओके, और ये एक्स एक्सिस है। तो अलोंग वाई एक्सिस वो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर, यू साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। सिर्फ हम वाई एक्सिस के बारे में सोचेंगे, ओके। यू साइन थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी, ओके। यहां से लेके मैक्सिमम हाइट रीच करने तक टाइम कितना लगा है सर, टी सफिक्स ए, टाइम ऑफ असेंट, ओके। तो अब हमें मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, फाइनल वेलोसिटी इट शुड बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना सर, यू साइन थीटा, ओके। और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में सर, नीचे के डायरेक्शन में है। तो इसके बेसिस पे हम इक्वेशन यूज करके, कौन सा इक्वेशन सर, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों लिया, हमने वन डायमेंशन मोशन में स्टडी किया था कि ओरिजिन यहाँ पे बनेगा और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो माइनस इसलिए ले रहे हैं, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा, यानी प्रोजेक्टर मोशन में यहां तक पहुंचेगा, तो वन डायमेंशन में वो यहां पे हम इमेजिन करेंगे, तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना हो चुका है, जीरो। जीरो इज इक्वल्स टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी सर, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ओके, माइनस जी इंटू टाइम ऑफ असेंट कहेंगे उसको, जी इंटू टाइम ऑफ असेंट। तो इसके बेसिस पे यू साइन थीटा is equals to g time of ascent. So therefore time of ascent is equals to कितना हो जाएगा सर, u sin थीटा अपॉन g। सिर्फ ये ऊपर जाने तक, यानी प्रोजेक्टाइल को यहां से लेके यहां तक आने तक इतना वक्त लगा है, विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इसके 2 टाइम्स होना चाहिए। जितना वक्त उसको ऊपर जाने के लिए लग रहा है उतना ही नीचे आने के लिए, जितना वक्त वन डायमेंशन मोशन में अलोंग वाई एक्सिस यहां से लेके यहां तक आने के लिए लग रहा है, उतना ही वापस आने के लिए लगेगा, ओके। सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ असेंट, so 2u sin theta upon g. So this is a first या second equation of time of flight. इसके पहले हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फर्स्ट इक्वेशन देखा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है, ओके। इक्वेशन नंबर 2 जिसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, कितनी वैल्यू है सर, 2u sin थीटा अपॉन g। अब सर इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें ये दिखता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो ऑब्वियसली थीटा और यू के ऊपर डिपेंड होगा। यू और थीटा की वैल्यू चेंज होते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगा, ओके। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके सर। अब हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करेंगे, तो मान के चलिए अब हमें अलोंग एक्स एक्सिस पे मोशन डिस्कस करना है, 1D एक्स एक्सिस। तो यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहां तक हुआ, ओके। यहां से मोशन स्टार्ट होने के बाद यहां तक हुआ, तो टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है विच इज इक्वल टू आर, जो भी टाइम इसको लगा है विच इज इक्वल टू कैपिटल टी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट टी कंप्लीट होने के बाद ही ऑब्जेक्ट यहां से निकल के यहां तक आएगा, ओके। तो यहां पे जनरल इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे हम, सो एक्स इज इक्वल टू या सॉरी वी स्क्वायर, x is equals to u ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। तो एक्सेलरेशन कितना है सर, अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से यहाँ पे जनरल फॉर्मूला अगर लिखना है तो यहाँ पे s लिख सकते हो। तो अब स्पेशली एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए s यानी डिस्प्लेसमेंट x कंसिडर करेंगे, और यहां पे पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर कंसिडर करते हैं तो इट शुड बी r। तो यहां पे मैं फिलहाल x इज इक्वल टू u अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा इनटू t स्मॉल t। जब पूरा रेंज कंप्लीट होगा, ओके, तो हम रेंज को r रिप्रेजेंट करेंगे, तो u cos थीटा इनटू कैपिटल T। जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो रहा है तो रेंज पूरा हुआ होगा, ओके। अब t की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t की वैल्यू कितना है सर, ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, ओके।
u यहाँ पे, so it become u square. So therefore r is equals to u square. ओके अब क्या बचा है ऊपर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक स्पेशल फॉर्मूला है सर, कौन सा, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. ओके sin 2 थीटा अपॉन जी नीचे का एज इट इज ले लेते हैं. सो दिस इज अ थर्ड इक्वेशन which gives the horizontal range. So r is equals to u square sin 2 theta upon g. ओके सो रेंज किसके ऊपर डिपेंड होगा, फिर से रेंज भी डिपेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, u और थीटा के ऊपर. सो ये सेकंड इक्वेशन था, दिस इज द थर्ड इक्वेशन. सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखा था. ओके उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज देखा है हमने और टाइम ऑफ फ्लाइट. ये तीन इक्वेशन हो गए. अब हमें मैक्सिमम हाइट को डिफाइन करना है. तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा सर, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे. मैक्सिमम हाइट विच इज रिप्रेजेंट बाय h. ओके फिर से हमें अलोंग बाय एक्सिस सोचना है, अलोंग बाय एक्सिस. तो जब ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक जाएगा तो अलोंग बाय एक्सिस वो यहां से लेके यहां तक आएगा. ओके तो यहाँ पे सर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट पे. तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया होगा, h, वही h यहाँ पे आएगा, यानी इसको इक्वेट कर रहे हैं हम. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, u sin थीटा है. ओके एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ओके तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे. फॉर्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. हम अब अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे. ऐसा इमेजिन करेंगे कि प्रोजेक्टाइल जो भी है यहां से यहां तक गया था, तो उसका जो भी वन डायमेंशन मोशन होगा अलोंग वाई एक्सिस, तो उसमें यहां से लेके यहां तक मोशन हो गया होगा. तो यहां से जब प्रोजेक्टाइल यहां तक जा रहा है, यानी उसका जो भी इमेज कंसिडर करें इक्विवेलेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां से यहां तक मोशन हो रहा है. तो फाइनल वेलोसिटी कितना है सर, 0. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, साइन थीटा. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, -g लेंगे. ओके हाइट कितना अटेंड कर रहा है वो, h. तो यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है. तो दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके फाइनल वेलोसिटी कितना है सर, 0 है तो 0 आएगा, माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, ट्वाइस जी एच, ट्वाइस जी एच. ओके सो ट्वाइस जी एच इज इक्वल्स टू, ट्वाइस जी एच इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए यहाँ पे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g. So this is a fourth equation which gives the height, maximum height. मैक्सिमम हाइट भी किसके ऊपर डिपेंड होगा, u और थीटा के ऊपर डिपेंड होगा. ओके अगर u और थीटा की वैल्यू चेंज करते हो, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो h की वैल्यू चेंज होगा. तो यहाँ पे हमने चार चीजें या चार इक्वेशंस फाइंड आउट किए. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. फर्स्ट इक्वेशन किसका था सर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा इक्वेशन किसका था सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का. तीसरा रेंज का. और फोर्थ दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय दैट प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन. ओके सो ये चारों इक्वेशंस यहाँ पे हमें मिल गए. हमने 2 डायमेंशन को 1D अलोंग वाई एक्सिस, 1D अलोंग एक्स एक्सिस स्प्लिट करके वो फॉर्मूलाज यूज करके ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन के हमने ये चारों फॉर्मूलाज यहाँ पे डिराइव किए हैं. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने देखा है. ओके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज देखा है. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला क्या आता है सर, सो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 g, हाँ x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमने जस्ट फाइंड आउट किया था, कितना है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ओके उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था सर, r इज इक्वल्स टू ट्वाइस u cos थीटा अपॉन g. ओके और मैक्सिमम रेंज हाइट का फॉर्मूला क्या है सर, h इज इक्वल्स टू
टाइम ऑफ फ्लाइट, इट्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं हम। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, मैंने गलती से कॉस थीटा लिख दिया था। हाँ, रेंज हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू क्या आता सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। तो ये चारों फॉर्मूलेस जो भी है आपको याद होने ही चाहिए। ओके सर, तो हमने अब तक प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी क्या होता है, किसको कहते हैं, प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, इन तीनों के फॉर्मुलेस भी हमने साथ ही साथ देखा था अलॉन्ग विद इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद करता हूं कि सभी टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। जब एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको डेली टेस्ट देना है जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर, तो टेलीग्राम ग्रुप को, हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे। और ज्वाइन होने के बाद आपको डेली लिंक वहाँ पे मिलेगा टेस्ट का, आप इजिली आंसर स्टिक करके दे सकते हो। और साथ ही साथ हमने एक वेबसाइट डेवलप किया है और डेवलपिंग चालू है जिसके ऊपर टोटल 5000 एमसीक्यूज है। ओके, टोटल 5000 एमसीक्यूज है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और हर एक एमसीक्यूज का सॉल्यूशन भी वहां पे है। जो भी 5000 एमसीक्यूज है वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वहां पे अरेंज किए हैं। और पिछले 10 साल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, नीट हो या किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी एमसीक्यूज हम वन बाय वन यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, उनका कलेक्ट करना स्टार्ट है। और एक बार कलेक्शन होने के बाद वो भी एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।